आज की क्लास जो हम लोगों की लगी है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। हम आपके पाठ में प्रकृति किताब में पाठ 17 है, उसको विस्तार पूर्वक पढ़ना है। बहुत सभी लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि ग्लोब क्या है। ग्लोब, आज हम लोग ग्लोब को आसानी से सीखेंगे और ग्लोब को मैं बना भी दिया हूँ। अब आप कहेंगे ग्लोब है क्या, ग्लोब है क्या? तो ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक गणना है, काल्पनिक गणना है और जिसका उपयोग पृथ्वी के अध्ययन के लिए किया जाता है। इस ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। ओके, तो अब इस ग्लोब पर आप देख रहे होंगे कि रेखाएं खींची गई हैं। मैं आपको बताया कि एक अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अब मैं आपको बताता हूं विस्तार पूर्वक अक्षांश रेखाएं क्या हैं और देशांतर रेखाएं क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर हमको जान लेना है कि जो पूरब से पश्चिम की तरफ रेखाएं खींची गई हैं इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची गई हैं इन रेखाओं को हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। अब इस ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, उन रेखाओं को जान लेना, क्योंकि हमारे आपके परीक्षा में वो महत्वपूर्ण लाइनें बार बार पूछी जाती है और हम आपके मन में सवाल उठता है कि हमारा सवाल कहीं गलत ना हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं उन महत्वपूर्ण रेखाओं के विषय में जो खींची गई है। ठीक है, सबसे पहले नंबर एक पृथ्वी की गणना के लिए जो रेखाएं खींची गई हैं उन रेखाओं में सबसे पहली रेखा जो आपको बताते हैं 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर जो विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है। यही 0 डिग्री मतलब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अब देखिए 0 डिग्री पर जो रेखा है उस रेखा का नाम है विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। अब जो ये विषुवत रेखा है ये अक्षांश रेखा के तौर पर है, और अक्षांश रेखाओं की संख्या आप ध्यान से देखिएगा। ये जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री पर ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अब ये अक्षांश रेखाओं के विषय में कुछ अक्षांश रेखाएं बेहद इम्पॉर्टेंट है, उनके विषय में मैं जानकारी देना चाहता हूँ आप सबको। 0 डिग्री पर जो रेखा है उसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर विषुवत रेखा के उत्तरी ध्रुव में 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है अक्षांश रेखा, उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा खींची गई है उस रेखा का नाम है मकर रेखा। 66.5 या डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा खींची गई है उसका नाम है आर्कटिक रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव पर जो खींची गई उसका नाम है अंटार्कटिक रेखा। प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि कर्क रेखा कहाँ है, मकर रेखा कहाँ है, तो आपको बताना है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और मकर कहाँ है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ और इसमें जानना बहुत ज़रूरी है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। अभी तो मैं आपको बताया कुछ इम्पॉर्टेंट रेखाएं हैं उनके विषय में बात कर रहा था, लेकिन ये जो विषुवत रेखा है ये 2 बराबर भागों में बांट रखा है पृथ्वी को। अब इसके ऊपर अक्षांश रेखाएं 90 हैं, अक्षांश रेखाएं 90 हैं और इसके नीचे भी 90 रेखाएं हैं। तो कहा जा सकता है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो सकती है। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या। तो
90 उत्तरी गोलार्ध और प्लस 90 दक्षिणी गोलार्ध। अगर विषुवत रेखा को मिला लिया जाए तब क्या होगा? 90 90 180, एक और जोड़ देंगे 181 रेखाएं हैं। यदि आपके प्रश्न में ऐसे पूछ लिया जाए कि विषुवत के अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, अगर आपके ऑप्शन में 181 नज़र नहीं आ रहा है, उसमें नहीं दिया गया, अगर 180 दिया रहेगा तब उसमें हम आप सही करके चले आएंगे। अगर आपके ऑप्शन में दे दिया गया 180, 175, 196 या 189, तब हम आपको 180 पर ही टिक लगाना है। अगर विषुवत रेखा को भी मिला लिया जाएगा तब हमारे अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी 181। ओके, अब हम लोग जान गए हैं अक्षांश रेखाएं क्या हैं। जो पूरब से पश्चिम साइड में जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं उनका नाम है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। अगर आप विषुवत रेखा को भी मिला लोगे तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 181। ओके, एक प्रश्न और बनता है कि दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं, जिसे रेखा तो ये विषुवत रेखा के ऊपर 90 खींची गई है, लेकिन क्रमागत मतलब क्रम से, तो दो रेखाओं के बीच में जो दूरी होगी वो दूरी है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। अगर हम आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो आप बताएंगे 111 किलोमीटर। ओके, ये हो गया अक्षांश रेखाओं में। अब एक चीज़ और पूछा जाता है प्रश्न में कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हम आपको बताना होगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से जी? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। कहो तो मैं लिख दूँ, देखिए राजस्थान, आप सब भी लिख सकते हैं राजस्थान। राजस्थान के बाद आप लिखिए छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड के बाद आप देखिए इसमें से मिजोरम, हो गया। छत्तीसगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अब हम जान लेते हैं देशांतर रेखाएं क्या हैं। देशांतर रेखाएं क्या हैं? देशांतर रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ रेखाएं खींची गई हैं, उन रेखाओं का नाम है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 धन 180 बराबर 360। जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, उन रेखाओं का नाम है देशांतर रेखाएं।
तो अभी हम अक्षांश पढ़ रहे थे, तो अक्षांश के बाद देशांतर क्या है। अभी अक्षांश बताया गया जो पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या विषुवत रेखा को मिला करके 181 और देशांतर रेखाओं की संख्या जो उत्तरी ध्रुव से पूर्व दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची गई हैं कुल मिला करके 360 रेखाएं हैं। ओके। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जाता है कि दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे कम दूरी कहाँ पे होगी। आप देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो रेखाएं खींची गई हैं, यहीं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे कम दूरी होगी दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की। ओके। और सबसे अधिक कहाँ पर होगी, दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होगी, वो होगी विषुवत रेखा पर। क्या होगी जी, विषुवत रेखा पर। अब एक कितना होगा, यहाँ पर 0 डिग्री होगा, जो ध्रुवों पर जो दूरी होगी वो 0 किलोमीटर होगी। अब विषुवत रेखा पर दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होता है, जो कि सबसे अधिक है। अब दो इम्पॉर्टेंट चीज़ और जान लेना है। अक्षांश रेखाओं का क्या निर्धारण है। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो तापमान और जलवायु का निर्धारण करती हैं। तापमान और जलवायु, अक्षांश रेखाओं के द्वारा तापमान और जलवायु का निर्धारण किया जाता है। और देशांतर रेखाएं जो होती हैं, देशांतर रेखाओं का उपयोग समय एवं तिथि के निर्धारण में किया जाता है। समय एवं तिथि के निर्धारण में किया जाता है। तो हम लोग अगले चैप्टर में जो पढ़ेंगे कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं कैसे तापमान और जलवायु का निर्धारण करती हैं या कितना अंतर लेकर आती हैं, और देशांतर रेखाएं समय एवं तिथि का निर्धारण कैसे करती हैं, या हमारे भारत में कितना समय हो रहा है या अन्य जगहों पर कितना हो रहा है, उत्तरी ध्रुव में दक्षिण ध्रुव में क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी आप लोगों को मैं अगले वीडियो में दूंगा। और अगले क्लास में हम लोग तैयारी करके आएंगे। अब इतना एक बार फिर से रिपीट हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आएगा। सबसे पहले नंबर आपसे पूछेंगे विषुवत रेखा कहाँ पे है, तो आपको बताना है 0 डिग्री पर जो रेखा अक्षांश रेखा खींची गई है उसका नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में उसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा खींची गई उसका नाम है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध में उसका नाम है मकर रेखा, और 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा खींची गई उसका नाम है आर्कटिक रेखा, और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध में खींचा गया उसका नाम है अंटार्कटिक रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको बताया गया राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड और मिजोरम। अक्षांश रेखाओं, दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे अधिक दूरी 111.3 किलोमीटर वो भी कहाँ पे होती है जी, विषुवत रेखा पर होती है। अक्षांश रेखाओं का काम क्या है, ये तापमान और जलवायु का निर्धारण करती हैं, और देशांतर रेखाएं जो होती हैं ये समय एवं तिथि का निर्धारण करती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर आगे हम आपसे मिलते हैं। और हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।